हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों को लर्न इंग्लिश विद मनोज कुमार यादव के इस पेज पर स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं वोकेबलरी एपिसोड नंबर 2। तो ये जो आज हम वोकेबलरी डिस्कस करने वाले हैं, ज़्यादातर ये वोकेबलरी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स एंड जो फॉरेनर्स होते हैं या जिनको अच्छी अंग्रेजी आती है, तो इन तरह के वर्ड्स का मतलब बोलचाल में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के वर्ड्स क्या क्या हैं। पहला वर्ड है हमारा कठोर। अब जैसे कठोर है, कठोर मतलब कैसे कठोर, क्या जैसे कि अ, किसी को कठोर कारावास हो गया, किसी को कठोर सजा हो गया, तो उस टर्म में कैसे यूज करेंगे इसका। स्ट्रिक्ट माने कठोर, स्टर्न माने कठोर और स्ट्रिंजेंट माने कठोर। यानी किसी को स्ट्रेन इम्प्रिजन हो गया यानी कठोर कारावास हो गया, या किसी को स्ट्रिंजेंट इम्प्रिजनमेंट हो गया, कठोर कारावास हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा शक्तिशाली। अब जैसे पोटेंट मतलब शक्तिशाली, पावरफुल। माइटी माने शक्तिशाली, पावरफुल। पावरफुल माने भी आप लोगों को पता है शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पावर हो, राइट। तीसरे नंबर पे है हमारा सेगमेंट या पार्ट। सेगमेंट मतलब मान लो किसी चीज़ का भाग है या किसी चीज़ का टुकड़ा है, तो क्या है, उसका पार्ट है या उसका सेगमेंट है। जैसे मान लो किसी लकड़ी का पार्ट है या लकड़ी का सेगमेंट है, या मान लो मान लो कोई आपको कोई काम करने के लिए दिया, उस काम का कोई पार्ट आप कर रहे हो, तो क्या है, उसका सेगमेंट है। तो लाइक सेगमेंट मतलब किसी चीज़ का भाग या किसी चीज़ का टुकड़ा, या पार्ट मतलब भी किसी चीज़ का भाग या किसी चीज़ का टुकड़ा। तीसरे नंबर पर आता है हमारा समयनिष्ठ। समयनिष्ठ किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो अपना हर एक काम टू द पॉइंट टाइम पर करता है। मतलब टाइम का उसके पास बहुत पाबंदी है, वो टाइम पर ही हर काम करता है, देरी कभी नहीं करता। तो उसको हम क्या बोलते हैं, समयनिष्ठ। तो समयनिष्ठ के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पंक्चुअल और ऑन द डॉट। पंक्चुअल माने भी समयनिष्ठ, ऑन द डॉट माने भी समयनिष्ठ। नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक या अतिरिक्त। अब कैसे, जैसे मान लीजिए सरप्लस मतलब अत्यधिक या अतिरिक्त, एक्सेस माने अत्यधिक, अतिरिक्त एक्स्ट्रा माने अत्यधिक अतिरिक्त। मान लीजिए आपके पास कोई सामान है और वो सामान आपके पास आवश्यकता से ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया। या आपके पास कोई किताब है, किताब आपने आवश्यकता से ज़्यादा स्टोर कर ली, एक्सेस हो गया। तो इस केस में, इस संदर्भ में इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, सरप्लस, एक्सेस और एक्स्ट्रा। छठे नंबर पर है हमारा महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण मतलब पता ही आपको, इम्पोर्टेंट। जैसे कोई काम हमारा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, या कोई हमारा काम है जो क्रूशियल है, मतलब महत्वपूर्ण है। तो क्रूशियल मतलब भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मतलब भी महत्वपूर्ण। 7 नंबर में हमारा शांत। शांत का मतलब क्या, मतलब कोई हलचल नहीं है, शांत है। जैसे ट्रैंक्विल मतलब शांत, काम मतलब शांत। शांत पता ही है आप लोगों को। तो इन वर्ड्स का यूज कहाँ करेंगे, जैसे कहीं माहौल शांत है, या किसी नदी का पानी शांत है, या कहीं वातावरण शांत है, मतलब शोरगुल नहीं है। तो शांत, जहाँ भी शांत शब्द का हिंदी आएगा वहाँ आप ट्रैंक्विल या काम शब्द यूज कर सकते हैं। 8वें नंबर पे हमारा गंभीर। गंभीर बोल लो या नाजुक बोल लो। जैसे कि किसी को चोट लग गई, उसकी हालत गंभीर हो गई, या किसी को चोट लग गई, उसकी हालत नाजुक हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हैं सोलेम मतलब गंभीर या नाजुक, ग्रेव मतलब गंभीर या नाजुक, सीरियस मतलब गंभीर या नाजुक। 9th नंबर पर है हमारा गरीब। तो हमने पिछली एपिसोड में भी पढ़ा था, डेस्टिट्यूट मतलब गरीब होता है, पुअर मतलब गरीब होता है। तो आज एक नया शब्द जुड़ा है हमसे, मीगर। मीगर मतलब भी गरीब, डेस्टिट्यूट मतलब भी गरीब और पुअर मतलब भी गरीब। 10 नंबर में हमारा, मान लो कि कोई चीज़ है, इसको आपने नष्ट कर दिया या तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया या रौंद दिया, तो उस संदर्भ में आप इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, रेवेज या डेवेस्टेट। यानी किसी बिल्डिंग को डेवेस्टेट कर दिया गया, या किसी बिल्डिंग को रेवेज कर दिया गया, या कोई रूल कानून बनाए उसको रेवेज कर दिया गया। तो रौंद देना और नष्ट कर देना के संदर्भ में आप इस शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। और लास्ट में हमारा 11वें नंबर पर है 10वें नंबर और 11वें नंबर दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है। तो रेज मतलब भी होता है विध्वंस कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, है ना। डिमोलिश मतलब भी होता है नष्ट कर देना, विध्वंस कर देना, बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब भी होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, विध्वंस कर देना। तो आज के एपिसोड में हमारा ये 11 वर्ड्स था, और इसको आप डेली यूजेज में यूज कर सकते हैं, और आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप ये वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं, तो
You must like, share and subscribe. Stay blessed, stay healthy. Bye bye. Thank you.